किताबी चेहरा। कुछ साल पहले की बात है। रवि सुमन से बहुत प्यार करता था। सुमन भी उसे दिलो जान से चाहती थी। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। दोनों ही अपनी पढ़ाई पूरी जॉब की तलाश में थे। दोनों की मुलाकात एक दिन एक जनरल स्टोर में हुई। सामान लेते हुए सुमन के पास 2000 का नोट था और दुकानदार के पास 2000 के खुले नहीं थे। उसका बिल 300 का बना। रवि भी उस वक्त सामान लेने के लिए बारी का इंतजार कर रहा था। सुनिए, रवि ने पलट कर आवाज की ओर देखा। उसे देखकर एक पल तो अपने आप को भूल गया। सुमन बेहद खूबसूरत लगती थी। किताबी चेहरा, गुलाबी बड़ी बड़ी आंखें, उस पर उसके काले घने बाल, उसका गोरा रंग मानो जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। के पास 2000 के छुट्टे हैं? जी जी, रवि हड़बड़ाहट में बोला और उसने जेब से पर्स निकाला और 2000 के खुले दिए। सुमन ने छुट्टे लिए और 2000 का नोट उसके ओर बढ़ा दिया। रवि ने 2000 का नोट अपने पर्स में रख लिया। रवि अपने सामान के लिए पहले ही बिल दे चुका था। सिर्फ उसे अपना सामान पैक होने का इंतजार था। सुमन ने अपना बिल चुकाया और अपना सामान लेकर आगे बढ़ गई। रवि भी अपना सामान ले चुका था। वह भी सुमन के पीछे ही हो लिया। रवि ने उसे रास्ते में टोका। सुनिए, सुमन ने पलट कर उसके ओर देखा और कहा, 2000 के नोट में कोई खराबी है क्या? नहीं नहीं, रवि ने मुस्कुराकर बोला, मुझे आपका नंबर चाहिए था। क्यों? सुमन ने हल्के मुस्कुराहट से बोली, तुम भी मेरा नंबर ले लो। रवि ने उसी अंदाज से कहा, कभी छुट्टे की जरूरत पड़े तो फोन कर लिया करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा तो ये बात है, सुमन मुस्कुराई। उसे भी रवि पहले ही नजर में आ गया। फिर उसने कहा, आप अपना नंबर बताएं। रवि ने अपना नंबर दे दिया। सुमन ने उसके नंबर पर तुरंत कॉल लगा दी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर अदला बदली कर ली और दोनों आगे बढ़ गए। तुम कहाँ रहती हो? रवि ने पूछा। ग्रीन सिटी कॉलोनी। मैं भी उसके बाजू वाले कॉलोनी ग्रेट कैलाश में। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सुमन ने पूछा। BSc IT पूरी कर चुका हूँ, अब जॉब की तलाश में हूँ। आपके घर में कौन कौन है? सुमन ने पूछा। सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। 5 साल पहले मेरी माँ चल बसी और 6 महीने पहले मेरे पिताजी चल बसे। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? रवि ने पूछा। मेरी सिर्फ माँ है, पिताजी साल भर पहले ही चल बसे। मेरी भी माँ के अलावा कोई नहीं है। दोनों बातें करते करते अपने मंजिल तक पहुँचे। दोनों एक दूसरे से अलविदा कहते हुए अपने अपने कॉलोनी की ओर रवाना हुए। चंद दिनों बाद ही दोनों का प्यार का परवान चढ़ा। यह साल भर तक चलता रहा। सुमन ने एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ को रवि के बारे में बताया। माँ ने कोई ऐतराज नहीं किया और ऊपर से कहा, इसे घर लेकर आ जा, तेरी पसंद जरा मैं भी तो देखूं। सुमन तो अपनी माँ के बातें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश होकर अपनी माँ को हृदय से लग गई। दूसरे दिन ही सुमन रवि को लेकर अपने माँ के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। माँ को भी रवि बहुत पसंद आया। सुमन के पसंद के वह भी कायल हो गई। रवि बहुत ही अच्छा लड़का था। रवि ने अपने बारे में सुमन के माँ से खुलकर बात की। मेरे माता पिता बैंक में नौकरी करते थे। पिता बैंक मैनेजर थे और माँ असिस्टेंट मैनेजर थी। पापा मम्मी ने मेरे लिए अच्छी खासी रकम छोड़ी है। ग्रेट कैलाश में मेरा 4 बेडरूम वाला बड़ा सा फ्लैट है। मैंने BSc IT की है। अच्छी जॉब की तलाश में हूँ अभी। सुमन की माँ ने कहा, मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सुमन ने भी आर्ट्स से BA की पढ़ाई की है। उसे भी जॉब की तलाश है। रवि बातें करने के बाद खाना खाकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए। इस बीच दोनों की सगाई हो गई और शादी की तारीख भी तय हो गई, 8 दिसंबर। दोनों बेहद खुश थे। दोनों को अपनी मंजिल मिल चुकी थी, पर ऊपर वाले का लिखा झोंका कोई टाल नहीं सकता है। ठीक 10 सितंबर को सुमन एक हादसे का शिकार हो गई। वह किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आ रही थी। उसे सड़क पार करते समय एक
कार ने उड़ा दिया। जल्दी जल्दी में लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब उसकी माँ और रवि को पता चला, वह दोनों बेहताश अस्पताल पहुंचे। सुमन को आईसीयू में रखा गया था। वह बेहोश थी। रवि डॉक्टरों से मिला और उनसे सुमन के हालत के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर ने कहा उसके दिमाग का ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, वह बच भी सकती है और नहीं भी। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था और पूरा इलाज का खर्चा 50 से 60 लाख का होगा। आप अभी 25 लाख जमा करवा सकते हो, हम इलाज शुरू कर देंगे। मैं अभी पूरी रकम जमा कर देता हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए। मेरी सुमन को कुछ नहीं होना चाहिए। रवि ने तुरंत ही 60 लाख अस्पताल में जमा कर दिए। अस्पताल प्राइवेट था और ऊंचे दर्जे का था। हेड डॉक्टर ने पूछा, आपका इस लड़की से क्या रिश्ता है? यह मेरी होने वाली धर्मपत्नी है। 8 दिसंबर को हमारी शादी है। डॉक्टर को भी इस बात का बड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। सुमन के माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने होशो आवाज में नहीं थी। रवि ने सुमन के माँ को समझाया, सुमन को कुछ नहीं होगा, कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। मैं हमेशा सुमन के साथ हूँ, मरते दम तक भी उसका साथ निभाऊंगा। इतना कहते कहते उसकी आंखें भरती चली गई। कुछ देर बाद सुमन की माँ कुछ सोचती हुई बोली, सुमन के इलाज में काफी पैसे खर्च होंगे। बेटा तुम एक काम करो, मेरा घर किसी तरह बिकवा दो। माँ, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुरंत ही पूरा इलाज का खर्चा जमा करवा दिया है। तुम दोनों की शादी का क्या होगा? शादी होगी उसी तारीख पर, इसी अस्पताल के बेड पर, रवि ने भरोसा जताया। उसी दिन सुमन का ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। डॉक्टरों को इस ऑपरेशन पर कामयाबी हासिल हुई। सुमन को इस ऑपरेशन से बचा लिया गया। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद सुमन को होश आया। अभी भी वह आईसीयू में ही थी। सुमन ने माँ और रवि को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, माँ बोली। होनी को कोई टाल नहीं सकता। तुमने अपने जीवन साथी के रूप में हीरा चुना है। उसके शरीर में काफी चोटें आई थी। उसको पूरा ठीक होने में काफी समय लग सकता था। इसी बीच अस्पताल से इजाजत लेकर अस्पताल के बेड पर बहुत ही साधारण तरीके से पंडित जी ने दोनों का विवाह संपन्न किया। रवि ने बेड पर उसकी मांग भर दी। यहाँ के बड़े बुजुर्ग डॉक्टरों ने दोनों को लंबा जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। इसी तरह 6 माह गुजर गए। रवि ने सुमन की तन मन से सेवा की। 1 मिनट भी उसे छोड़ना गवारा नहीं समझा। सुमन की माँ भी सुमन को ठीक होता देख और हीरे जैसा दामाद पाकर बहुत खुश थी। 6 माह बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वह पूरी तरह से पहले की तरह ठीक हो चुकी थी। अस्पताल वालों ने उसे लड़की वालों की तरह अस्पताल से विदा किया। सुमन के माँ ने विशेषकर लंबी उम्र जीने का आशीर्वाद दिया और सुमन को रवि के साथ खुशी खुशी विदा किया। एक अच्छा जीवन साथी आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, इसीलिए अपना जीवन साथी सोच समझ कर चुनें।